आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश के जिला संभल और संभल की शाही जामा मस्जिद जो इस वक्त नरगे में है, उस पर तलवार लटका दी गई है। जी हां, और वहां जो कुछ हुआ उसकी आंच जो है वो पूरे मुल्क पर कहीं ना कहीं असरअंदाज हो रही। दिल्ली के पार्लियामेंट में भी इसको लेकर के आवाज उठी, लेकिन संभल अभी भी सुलग रहा है। संभल में अभी भी हालात जो है वो कशीदा है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि उसने सब कुछ कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वहां जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ही चौंकाने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अब तक इस पूरे मामले में जहां 4 या 5 लोग, कुछ लोग बता रहे हैं 5 लोगों की मौत हुई है, कुछ की रिपोर्ट यह है कि 4 लोगों की मौत हुई है। नंबर 1। नंबर 2 यह कि अब तक 25 लोग अरेस्ट किए जा चुके हैं, गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके अलावा जो संभल के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और वहां के जो एमएलए हैं महमूद इकबाल, उनके बेटे, वो 2 के अलावा 2750 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। कुछ नामजद हैं तो कुछ अज्ञात हैं। इसके अलावा उस मस्जिद के यानी शाही जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, सदर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जी हां, जफर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है और कहा जा रहा है कि दरअसल इनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे मामले में। हालांकि जब यह मामला सामने आया तो जफर अली ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पुलिस पर इल्जाम लगाया था कि दरअसल यह सब कुछ जो हुआ है वो पुलिस की वजह से हुआ है, पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसके अलावा एक और जो खबर आ रही है कि अब पूरे मामले को एक नया रंग दिया जा रहा है। नया रंग यह दिया जा रहा है कि दरअसल ये जो कुछ हुआ है वो तुर्क वर्सेस पठान हुआ है, क्योंकि जियाउर रहमान बर्क जो है वो तुर्क बिरादरी से आते हैं और महमूद इकबाल जो है, जो विधायक है, वो पठान से आते हैं और इन दोनों में चलती रहती है। और ये जो 4 लोग मारे गए हैं, नौजवान हलाक हुए हैं, दरअसल ये आपस के झगड़े में हुए और ये बात बहुत जोर जोर से कही जा रही है। हालांकि ये कैसे कही जा रही है, किसने देखा, क्या गवाह है, और सबसे इंपॉर्टेंट कि बुलेट जो होती है, अब वहां पोस्टमार्टम तो हुआ 4 का, लेकिन वो बुलेट नजर नहीं आ रही। कह रहे हैं वो बुलेट मिली नहीं। अब आप बताइए, अब वो बुलेट मिली नहीं। अब जब बुलेट मिली नहीं तो फिर पता कैसे चले किसने गोली चलाई, किसने मारा, कौन जिम्मेदार है, ये पता कैसे चले। ये पूरा आप देखिए कि कैसे इस पूरे मामले को, और कुछ लोग तो इसे शिया सुन्नी कह रहे हैं, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है। तो ये जो पूरा मामला है, आप देखिए कि किस तरह से उसको भड़काया जा रहा है, उसको बहकाया जा रहा है। अब इस मामले में राहुल गांधी जो कि अपोजिशन लीडर है संसद में और कांग्रेस के लीडर हैं, वो अब संभल जाने की तैयारी कर रहे हैं, वो संभल जाएंगे। इसके अलावा जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, मेंबर पार्लियामेंट है अखिलेश यादव, उन्होंने भी कहा है कि एक डेलीगेशन हमारा वो संभल जाएगा और चीजों का जायजा लेगा, हालात का जायजा लेगा। इसके अलावा कल ही जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं मौलाना महमूद मदनी, उनके कहने पर एक जमीयत उलमा हिंद का डेलीगेशन वो संभल पहुंचा और वहां के अधिकारियों से, अफसरान से मुलाकात की और मुआवजे का मुतालबा किया है कि जो लोग मारे गए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। एक एक शख्स को कम से कम 50-50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। यह उनकी तरफ से वहां डिमांड रखी गई है, यह मांग की गई है। तो अलग अलग अभी और डेलीगेशन जाएंगे, लेकिन सवाल यह है बार बार कि जिस तरह से भीड़ नारे लगा के जा रही थी, क्या यह मुनासिब था? फिर आप कुछ भी कह लीजिए,
पठान वर्सेस तुर्क कह लीजिए, या लीडरों का आपस में टकराव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन एक सवाल तो है ना कि पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस जो वहां मौजूद थी उसने क्यों नहीं रोका? और सबसे पहली बात यह कि जो लोग नारे लगा के साथ चल रहे थे उन्हें क्यों नहीं रोका गया? क्या दुनिया में कहीं ऐसा सर्वे हुआ है कि सर्वे के नाम पर नारेबाजी की जाए, सर्वे के नाम पर किसी को भड़काया जाए? यह क्यों माहौल खराब किया जा रहा है? क्यों इस तरह की तस्वीरें पेश की जा रही? मैं समझता हूं कि यह बहुत ही अफसोसनाक है। भीम आर्मी के चीफ जो चंद्रशेखर रावण है वो कल जा रहे थे और उन्हें रास्ते में रोक दिया गया। अब सबको पता है कि ऐसे माहौल में तो जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन बहरहाल अपने अपने तौर पर लोग जा रहे हैं। लेकिन जो लोग चले गए इस दुनिया से, जो नौजवान मारे गए, कल मैं देख रहा था कि जो माएं हैं वो किस तरह से बिलख रही, कैसे रो रही हैं कि मेरा बेटा तो सामान लेने गया था, मेरा बेटा तो वहां गया था और अब वो पलट कर नहीं आया। ये जो दर्द है, ये जो कर्ब है, ये कोई सुनने वाला है? ये कोई समझने वाला है? क्यों दंगा भड़का? और मैं ये कह रहा हूं, मैंने पहले भी कहा कि सर्वे अगर एक बार हुआ और दोबारा भी होने जा रहा है तो हो जाने देते। इसमें कौन सा इतना आफत आ गई? कोई वहां पे ऐसा तो नहीं है कि मंदिर मस्जिद को तोड़ने जा रहे थे। तो अगर सर्वे हो रहा था तो फिर इस तरह से ये क्यों किया गया? लेकिन वहां से यह कहा जा रहा है कि दरअसल ये पुलिस की ज्यादती, पुलिस ने पहले लाठीचार्ज करना शुरू की, पुलिस ने जो है उसकी जानिब से पथराव किया गया, या पुलिस में शामिल जो लोग थे उन्होंने पथराव किया। अब यह अजीब मामला है, लेकिन सच्चाई यह है कि ये सब जिम्मेदार पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है। ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो चीजों को देखे, वो चीजों को संभाले। फोर्स अगर कम थी और उनको लग रहा था कि ऐसा हो सकता है तो फोर्स बढ़ा लेनी चाहिए थी। पहले से जो बड़े बड़े ग्रुप हैं उनको सूचना देनी चाहिए थी और उनके साथ वहां पे जाना चाहिए था। इसके अलावा जो लोग विष्णु शंकर जैन के साथ जिस तरह से नारे लगा रहे थे उनको चुप करा देना चाहिए था, उन्हें वहां रोक देना चाहिए था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने आई है वो ये कि इतनी जल्दबाजी क्या थी? अदालत ने क्यों इस बर्क रफ्तारी से काम किया? क्या 500 साल पुरानी मस्जिद अगर एक दिन और सर्वे टल जाता तो क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाता? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं। लेकिन याद रखिए कि यह झगड़ा खत्म करने के लिए ही उस एक्ट को लाया गया था। और फिर आरएसएस के चीफ डॉक्टर मोहन भागवत जो कहते हैं कि अगर हर मस्जिद में मंदिर तलाश किया जाएगा, हर मस्जिद में अगर शिवलिंग तलाश किया जाएगा तो यह ठीक नहीं है। अब सवाल यह है कि जब मोहन भागवत यह बात कह रहे हैं तो फिर विष्णु शंकर जैन जैसे लोग वो क्यों एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक माहौल को खराब कर रहे हैं? क्यों इसको राजनीतिक एजेंडा बना रहे हैं? बड़े बड़े सवालात मौजूद है, उन सवालात पर रोशनी डालनी चाहिए। अब लोग कह रहे हैं कि क्या ये जो ईवीएम में घपला हुआ है उसकी वजह से है, या जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी को लेकर के एक हंगामा है, नौजवानों में बेचैनी है, क्या उसको दबाने के लिए, क्या महंगाई को दबाने के लिए, या फिर 2027 की चुनावी तैयारी के लिए? यह है क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल जो भी है, लेकिन सब्र तहम्मुल से काम लेना पड़ेगा, अक्ल से काम लेना पड़ेगा। जो वालिदैन है वो भी अपने नौजवानों को देखें, जो नौजवान है वो भी खबरदार रहे साजिश से, क्योंकि साजिश करने वाला कभी सामने नहीं होता। याद रखिएगा, साजिश करने वाला कभी सामने नहीं आता, सामने नहीं रहता।
जो 4 लोग चले गए वो तो चले गए, लेकिन जिन पे मुकदमात दर्ज हुए हैं, आप समझते हैं वो गिरफ्तार किए जाएंगे, उन्हें जेल भेजा जाएगा, सालों साल हो सकता है उनकी सुनवाई ना हो, क्योंकि कई दंगों में ऐसी बातें देखने में आई। इसलिए खबरदार रहने की जरूरत है, होशियार रहने की जरूरत है, और किसी भी साजिश में आना नहीं है। हम फिर मिलेंगे, देखते रहे एमएमसी न्यूज इंडिया। शुक्रिया।